ओके, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वेरिएशन ऑफ द प्रेशर विद डेप्थ, या ऐसे बोल सकते हैं कि पास्कल्स लॉ अंडर द ग्रेविटी। अब हम जो इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं कि पास्कल्स लॉ को मैंने जब पढ़ाया था उसमें मैंने इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी को नेगलेक्ट कर दिया था, क्योंकि वहाँ पे ऑब्जेक्ट को जो कंसिडर किया था वो बहुत छोटा छोटा ऑब्जेक्ट था, बहुत स्मॉल अमाउंट में ऑब्जेक्ट था। अब इस चीज़ को समझते हैं कि वेरिएशन ऑफ द प्रेशर विद डेप्थ के साथ कैसे प्रेशर की इंटेंसिटी या प्रेशर की अमाउंट बढ़ती जाती है या घटती जाती है, इस चीज़ को ज़रा समझते हैं। मैंने एक कंटेनर ले लिया, इसमें लिक्विड मैंने फिलअप कर दिया है। अच्छा, ये जो सिलेंडर दिख रहा है ये कोई अलग से सिलेंडर नहीं है, ये एक फ्लूइड एलिमेंट ही है, मतलब ये एक इमेजिनरी बाउंड्री है। ये किसी एक लिक्विड, इसी लिक्विड के अंदर मैंने क्या किया, एक मार्क कर दिया है और एक सिलेंडर बना लिया। ओके, इसकी हाइट को मैंने ले लिया स्मॉल h। मान लो ये लिक्विड सरफेस है, ठीक है। यहाँ से इसकी हाइट हो जाएगी h1 और यहाँ से इसकी बॉटम की जो हाइट हो जाएगी वो h2 है। तो h2 माइनस h1 क्या हो जाएगा, h2 माइनस h1 क्या हो जाएगा, h, हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम। ओके, जरा इस चीज़ का मास निकाल सकते हैं क्या? मास क्या होता है? मास होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ज़रा यहाँ समझते हैं कि डेंसिटी क्या है, वाटर की डेंसिटी है या लिक्विड की डेंसिटी है, और हाइट तो इमेजिनरी सिलेंडर की हाइट है। ये क्रॉस सेक्शनल एरिया ये जो है कैपिटल ए है ये, ठीक है। और मास ऑफ द लिक्विड इन इमेजिनरी सिलेंडर कितना हो जाएगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ए। अच्छा, वॉल्यूम क्या हो सकता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू ये हाइट, तो ए इंटू एच हो गया, और डेंसिटी क्या हो जाएगी, रो हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, इस वाले अपर वाले फेस पर क्या लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है, कैपिटल F1 लग रहा है, ठीक है। और नीचे वाले बॉटम फेस पे क्या लग रहा है, क्या लग रहा है, F2 लग रहा है। ज़रा समझते हैं, चूँकि ये प्रेशर हर एक साइड से लगने वाला क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे जो प्रेशर लगेगा वो क्या हो जाएगा, P1 हो जाएगा, और इधर जो लगने वाला प्रेशर क्या हो जाएगा, P2 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो प्रेशर लग रहा है वो क्या है, नॉर्मली एक्ट कर रहा है, ठीक है। हाँ, यहाँ पर प्रेशर की जो अमाउंट है वो अब यहाँ पर इक्वल नहीं होगी, क्योंकि मैंने यहाँ पर ये हाइट कंसीडर कर लिया। मैंने पास्कल्स लॉ में क्या बताया था कि एट द सेम डेप्थ पे यहाँ पर इस पॉइंट पर इस प्लेन पर प्रेशर की अमाउंट सेम होगी, इक्वल होगी। लेकिन जैसे जैसे हाइट डिक्रीज़ करती है, इंक्रीज़ करती है, प्रेशर की इंटेंसिटी या प्रेशर की जो अमाउंट है वो घट बढ़ सकती है, वो डिफरेंट हो सकती है। तो लेट से यहाँ की जो प्रेशर है वो P1 है, और यहाँ का जो प्रेशर है लगने वाला वो क्या है, P2 है। ओके, तो अगर हम यहाँ से देखें, प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, और फोर्स क्या हो जाएगा, प्रेशर इंटू एरिया, ठीक है। तो यहाँ का जो एरिया है और नीचे बॉटम का जो एरिया है वो तो ए ही हो जाएगा, सेम है, इक्वल है, तो उसको ए ही रहने देते हैं। ओके, और ये प्रेशर जो है इस पर लगने वाला वो P1 है, तो P1 इंटू P1 इंटू ए। उसी तरह F2 क्या हो जाएगा, P2 इंटू ए, है ना। फार्मूला क्या होता है प्रेशर का, फोर्स अपॉन एरिया। तो उससे मैंने ये फोर्स निकाल लिया। अब ये एलिमेंट अपने पोजीशन से तो हिल नहीं रहा है, ये सारा का सारा सिस्टम जो है क्या है, एक इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है, एक रेस्ट कंडीशन पर है। तो मतलब इस पे लगने वाला जो टोटल फोर्स है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देखते हैं नेट फोर्स क्या हुआ। नेट फोर्स क्या होता है कि टोटल डाउनवर्ड फोर्स माइनस टोटल अपवर्ड फोर्स इक्वल टू 0 होना चाहिए, दैट इज़ द नेट फोर्स। तो F1 देखो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है। अच्छा, ये जो लिक्विड है, ये जो फ्लूइड एलिमेंट है, इसका अपना एक क्या होगा, वेट होगा, लेट से mg, कैपिटल M इंटू जी। अच्छा, m कितना हो जाएगा यहाँ पर, मास कितना हो जाएगा इस फ्लूइड एलिमेंट का, देखो मैंने यहाँ पर निकाला रो ए एच और ये g, रो ए एच जी। तो देखो ये मास को मैंने कंसीडर कर लिया यहाँ पर, रो ए एच और साथ में जी मीन्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो वेट के कारण लगने वाला ये फोर्स है, ठीक है। ये वेट है टोटल। तो मैंने यहाँ पर P1 जो कि डाउनवर्ड की तरफ लग रहा है, ये mg नीचे की तरफ लग रहा है, माइनस ये F2 ऊपर की तरफ लग रहा है, ठीक है, इक्वल टू 0 हो जाएगा नेट फोर्स। तो P1 इंटू ए प्लस रो ए एच जी माइनस P2 ए इक्वल टू 0। अच्छा, देखो यहाँ पर कॉमन क्या क्या है, कैपिटल ए कॉमन है, कैंसिल आउट हो गया क्योंकि साइड 0 है। तो बचा क्या, P1 प्लस रो
जी एच माइनस पी टू इक्वल टू 0, पी को उस साइड ले जाऊंगा तो क्या बचेगा, इधर माइनस रो जी एच आ जाएगा राइट साइड, मतलब P1 माइनस P2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस रो जी एच। तो फाइनली क्या हो जाएगा, P2 माइनस P1 इक्वल टू रो जी एच। अगर मैं P2, दिस इज द पॉइंट 2 एंड दिस इज द पॉइंट 1, तो P2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, P2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, P1 प्लस रो जी एच। ठीक है, मैथमेटिक्स अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स ये तो ये आ गया, P1 इक्वल टू रो जी एच। तो P2 माइनस P1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, रो जी एच आ जाएगा। अच्छा, हम क्या कर सकते हैं, पीछे जो है अगर पीछे चले, ये पॉइंट जो है पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 ये जो है, या इसको मान लेते हैं सी पॉइंट है, इसको मैंने कंसीडर कर लिया, क्या सी पॉइंट कर लिया कंसीडर, और इसको मैंने पॉइंट कंसीडर कर लिया डी। अगर इन दोनों को क्या करें, एक ही मान लें, मतलब क्या करें, इसको सेम पॉइंट मान लें, तो ये जो हाइट है वो कितनी हो जाएगी, ऑलमोस्ट 0 हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने थोड़ी देर के लिए ये सपोज कर लिया कि पॉइंट सी एंड डी आर कॉन्साइड एंड आर एट द सेम लेवल, तो हाइट, उसकी जो हाइट है कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, उसकी जो हाइट हो जाएगी वो 0 हो जाएगी। तो अगर यह P2 माइनस P1 इक्वल टू, अगर हाइट 0 आ गई तो रो जी इंटू 0 कितना हो जाएगा, ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा, और P2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, P1 हो जाएगा। ठीक, अगर ये एक मैं कंटेनर दिखाऊं यहाँ पर, और ये पॉइंट सी है और यही पॉइंट डी भी है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं ऊपर से देखूं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है उस सिलेंडर का ऐसा दिखेगा, तो इस पर लगने वाला जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, सेम डायरेक्शन में इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो ये सारा चीज़ है कि किसी एक पॉइंट पर लगने वाला जो फोर्स है, या एक प्लेन में लगने वाला जो प्रेशर है, एक प्लेन में लगने वाला जो प्रेशर है, वो प्रेशर की जो अमाउंट है वो क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। ठीक है, किसी भी जब फ्लूइड रेस्ट कंडीशन में हो, कंडीशन तो ये भी है कि फ्लूइड रेस्ट में होना चाहिए, तभी जाकर कैसा हो सकता है कि एक प्लेन में लगने वाला प्रेशर जो है वो क्या है, इक्वल अमाउंट का। ठीक है, अब थोड़ी देर के लिए मैंने क्या कर दिया, पीछे चलते हैं थोड़ा सा, और मैं ज़रा इस चीज़ को इरेज कर दूं। तो अगर मैं इस पॉइंट सी को और इस पॉइंट डी को, इस पॉइंट को मैं क्या करता हूँ, सपोज करता हूँ यहाँ पर ये जो वाटर का जो सरफेस है, सबसे टॉप का सरफेस, ये यहाँ पर शिफ्ट होकर आ गया। इस पॉइंट सी को मैंने क्या कर दिया, शिफ्ट करके यहाँ ले आया। ठीक है, पॉइंट सी अब यहाँ पर लग रहा है, तो इस पर देखो एयर जो प्रेजेंट है, एटमॉस्फेयर का जो एयर प्रेजेंट है, ये भी एक प्रेशर एक्ट कर रहा है, दैट इज़ कॉल्ड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब ये जो प्रेशर है एक्ट जो कर रहा है, यहाँ पर लगने वाला जो प्रेशर है वो कैसा है, पी नॉट है, या पी ए मान लेते हैं उसको, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, क्योंकि एयर प्रेशर लगा रहा है तो दैट प्रेशर इज कॉल्ड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और इस डेप्थ पे लगने वाला प्रेशर कितना हो जाएगा, देखते हैं ज़रा इस चीज़ में। जैसे मैंने क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया इस लिक्विड कॉलम को ऊपर की तरफ, रिप्लेस्ड बाय एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये P1 जो है इसको रिप्लेस कर सकते हैं किससे, PA से। अगर मैं इस तरह का सिलेंडर बनाऊँ, ये C है और ये D पॉइंट है, और इसके ऊपर लिक्विड का ये सरफेस है, और इस पर लगने वाला जो प्रेशर है वो क्या है, PATM है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है PA। और तो P2 माइनस PA इक्वल टू कितना हो जाएगा, रो जी एच हो जाएगा, है ना। ये जो हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम है इसके कारण प्रेशर कितना हो जाएगा यहाँ पर,
P2 माइनस पी इजकल टू रो जी एच। अगर हम क्या देख रहे हैं कि किसी एक डेप्थ पर, सरफेस से नीचे h डेप्थ पर जो प्रेशर है वो P2 इजकल टू कितना हो जाएगा, पी ए प्लस रो जी एच, ये इतना अमाउंट हो जाएगा। अगर मैं मानूँ कि एट डेप्थ ऑफ हाइट h द टोटल प्रेशर विल बी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इस पे लगने वाला प्रेशर प्लस इस लिक्विड कॉलम के कारण, इस लिक्विड कॉलम के कारण लगने वाला प्रेशर इस पॉइंट पर कितना है, रो जी एच है। तो अगर दोनों को ऐड कर दिया तो टोटल प्रेशर यहाँ पर कितना हो जाएगा, पी ए प्लस रो जी एच। ओके, अच्छा गॉज प्रेशर क्या होता है ज़रा समझते हैं। द एक्सेस प्रेशर एबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब एटमॉस्फेरिक, अगर मैं इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को इस टोटल प्रेशर में से अगर सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या बचेगा मेरे पास, सिर्फ रो जी एच बचेगा। और ये जो रो जी एच है ये कहलाता है गॉज प्रेशर। ओके, तो गॉज प्रेशर की जो डिफिनेशन बनेगी वो क्या बोलता है कि द गॉज प्रेशर एट ए पॉइंट इन लिक्विड इज डिफरेंस बिटवीन द टोटल प्रेशर एट दैट पॉइंट एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर हम एक लिक्विड कॉलम लें और ये रहा वाटर का सरफेस, मान लो इस हाइट पर, इस डेप्थ पर हमको प्रेशर निकालना पी टोटल, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो है ही पी ए, प्लस इस लिक्विड के कारण, इस लिक्विड कॉलम के कारण यहाँ जो प्रेशर लग रहा है वो कितना लग रहा है, रो जी एच। तो टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा, पी टोटल कितना हो जाएगा, पी ए प्लस रो जी एच। अच्छा देखो, ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है इसको मैंने इस टोटल प्रेशर से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, गॉज प्रेशर हो जाएगा। ठीक है, द एक्सेस अमाउंट ऑफ प्रेशर इज कॉल्ड द गॉज प्रेशर। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। अच्छा, हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स ये बोलता है कि लिक्विड जो है वो सिर्फ और सिर्फ वो हाइट पे डिपेंड करती है, मतलब डेप्थ पे डिपेंड करती है। ओके, ना तो इसको कोई क्रॉस सेक्शनल से मतलब है ना उसको शेप से मतलब है। मैंने इस तरह का जो है कोई शेप्स का एक वेसल ले लिया, या एस करके ले लिया, एक आई का ले लिया, इसमें लिक्विड मैंने फिलअप कर दिया, यहाँ तक मैंने सब में लिक्विड क्या कर दिया, फिलअप कर दिया। ठीक है, और हर एक के बॉटम में यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया, गॉज मीटर लगा दिया, सब में गॉज मीटर लगा दिया। ठीक है, सबके डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल भी है। ठीक है, और सबका डिफरेंट शेप भी। तो जब हमने इसका प्रेशर मेजर किया तो सभी के जो गॉज के जो मीटर हैं वह सबके इक्वल दिखा रहे थे, सबका जो प्रेशर है वो कितना दिखा रहा था, इक्वल अमाउंट का दिखा रहा था। तो हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स ये बोलता है कि लिक्विड एट द सेम हाइट विल रिकॉर्ड द सेम प्रेशर इन डिफरेंट वेसल नॉन एज द हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। तो हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स यही होता है, मीन्स प्रेशर का जो लिक्विड कॉलम है बस वो डिसाइड करता है कितने हाइट का। अगर लिक्विड कॉलम सेम हाइट पर है, लिक्विड कॉलम अगर सेम हाइट पर है तो इस पर लगने वाला जो प्रेशर है, यहाँ पर लगने वाला जो प्रेशर है, यहाँ पर लगने वाला जो प्रेशर है, यहाँ पर लगने वाला जो प्रेशर है, वो क्या हो जाएगा, सेम अमाउंट का प्रेशर हो जाएगा। तो इट डिपेंड्स ओनली अपॉन द हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द डे। मैं चाहूँगा कि आप ये क्वेश्चन पढ़ें। ए बॉटल फुल ऑफ द लिक्विड इज फिटेड विथ ए टाइट कॉर्क, गिव रीजन्स वाई स्लाइट ब्लो ऑन द कॉर्क मे बी सफिशिएंट टू ब्रेक द बॉटल। जैसे एक बॉटल है, ठीक है, और इस पर कॉर्क लगा हुआ। अच्छा, इसमें जो फुल ऑफ लिक्विड भरा पड़ा हुआ है, अगर इस पर हम थोड़ा सा भी अगर हीट करते हैं तो ये बॉटल को क्या कर सकता है, ब्रेक कर सकता है। ठीक है, तो इसका मुझे आपको रीजन देना। अच्छा, इसका जो रीजन भी है वो आज के लेक्चर से ही रिलेटेड है। सो चाहूँगा कि आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दें। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा।